देखो जरा ध्यान से, तो हमने यहाँ 3 रेखाएं देख ली, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, 3 रेखाएं बनी कैसे ये देखा। पृथ्वी पर हमेशा ऊपर से नीचे, एक तो एक्सिस थी, दूसरी कौन सी थी, बीचों बीच वाली इक्वेटर मान सकते थे। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि जो एक्सिस से अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है बेटा, तो 23.5, तो हमने 23.5 डिग्री। अब ऑर्बिट में कितनी झुकी हुई है पृथ्वी, तो 66.5, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसके झुकने की वजह से क्या बनी, एक विषुवत रेखा, एक कर्क रेखा, एक विषुवत रेखा, एक मकर रेखा। अब यह मेन कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था मैं, देखो इधर आ जाओ। अब यहां से हमने देखा था कि मानसून है, उसकी 2 ब्रांच है। कौन कौन सी है बेटा, एक अरब सागर वाली ब्रांच है और दूसरी कौन सी है, बे ऑफ बंगाल वाली। अब देखो इधर देखोगे तो यहां आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, ये अरब सागर कौन सा है, अरब सागर है, और ये कौन है, बंगाल की खाड़ी। इतना क्लियर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो भारत में जो मानसून आता है ग्रीष्म ऋतु वाला, वो अरब सागर की खाड़ी से होते, अरब सागर से होते आता है और बंगाल की खाड़ी से होते हुए आता कैसे, ये देखो। हमने बेटा एक कॉन्सेप्ट सिखाया तुम्हें कि जब भी सूर्य जहां रहेगा वहां क्या होगा, तापमान क्या होगा, और जहां तापमान होगा वहां कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर। कौन सा क्रिएट होगा बेटा, और पवनें हमेशा कहां से कहां की ओर चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कहां की ओर चलती हैं बेटा, हमेशा जितनी जो विंड है, तो विंड याद रखना, जब भी विंड की बात आए तो वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या करती है, मूव। जब भी भूल जाओ तो घर का सिलेंडर याद कर लेना कि घर के सिलेंडर में होता हाई प्रेशर और बाहर होता लो प्रेशर। जैसे हम स्विच को दबाते हैं तो बाहर निकलती है गैस, समझे। या सिलेंडर भूल जाओ तो गुब्बारा याद कर लेना कि गुब्बारे के अंदर हाई प्रेशर भरा जाता है और बाहर क्या होता है, लो प्रेशर। अब देखो इधर सब बंद कर दो कॉपी किताब, इधर 1 सेकंड में समझ में आ रहा है। देखो इधर हमने मान लिया कि बेटा दिसंबर का महीना, कौन सा महीना है, दिसंबर का महीना है, और दिसंबर महीने में 22 दिसंबर को सूर्य कहां रहता है बेटा, मकर रेखा पर। कहां रहता है, 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश हमेशा कहां रहता है, मकर रेखा पर। अब देखो कैप्रिकॉर्न पे जैसे ही रहेगा तो यहां सन है, और सन है तो यह क्या है बेटा, टेम्परेचर तापमान है, और तापमान है तो क्या बनेगा बेटा, लो प्रेशर। क्या बनेगा बेटा, लो प्रेशर बनेगा। जब लो प्रेशर बनेगा बेटा तो इस वाले क्षेत्र में मान लिया हमने क्या बन रहा है, लो प्रेशर। क्या बन रहा है, तो इधर हाई प्रेशर होगा, इधर भी हाई प्रेशर होगा, तो यहाँ की विंड सारी कहां चलेंगे, इधर की ओर चलेंगे, और यहाँ की विंड सारी कहां चलेंगे, इधर की ओर चलेंगे। जब विंड इधर की ओर चलेंगे तो यहां से क्या होगा, इस तरीके से पवनें कहां जाएंगी, ऊपर की ओर जाएंगे, लो प्रेशर से ऊपर की ओर चली जाएंगे। ऊपर जैसी जाएंगी तो यहाँ रेनफॉल होगी, तो इस वाले सीजन में क्या हो जाएगी, इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत रेनफॉल हो जाएगी। अब सूर्य दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में कहां पहुंच जाता है बेटा, 21 मार्च को इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे क्या बन जाएगा बेटा, लो प्रेशर। तो इक्वेटर पे लो प्रेशर बनेगा तो बारिश कहां होगी, इक्वेटर पे होगी। और सूर्य मार्च, अप्रैल, मई, मई में अंडमान निकोबार में पहुंच जाता है। मई के बाद फिर जून, तो 15 जून के आसपास कहां पहुंच जाता है, 15-20 जून के आसपास मध्य प्रदेश में आना स्टार्ट हो जाता है। कहां, जून के आसपास क्या हो जाता है, जून में अपने यहाँ क्या हो जाती है, बारिश स्टार्ट। तो जून में केरल के तट से टकराते हुए जून जुलाई तक कहां पहुंच जाता है, मध्य प्रदेश में। कहां पहुंच जाता है, ऊपर तक भारत में पहुंच जाता है। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है बेटा, अभी अगस्त। कौन सा चल रहा है बेटा, अगस्त। मतलब जून में सूरज कहां था, यहाँ, तो इधर लो प्रेशर बना था। जब इधर लो प्रेशर बना था तो जून के महीने से भारत में क्या हो जाती है, बारिश स्टार्ट हो जाती है, क्या नहीं। तो जून में इधर क्या हो गया, लो प्रेशर बना, और इधर क्या हो गई, बारिश। जून के बाद जुलाई, कहां बेटा, जुलाई में अब भारत, जो भारत से निकला है तो जुलाई से कहां जा रहा है, इधर की ओर खिसक रहा है। अब आ गया अगस्त, कौन आ गया, तो इधर खिसकता चला जा रहा है, तो आखिरी तक खिसक रहा है, तो इधर क्या बन रहा है, लो प्रेशर। क्या बन रहा है, और लो प्रेशर बन रहा है तो इधर क्या हो रही है, बारिश। क्या हो रही है, बारिश। अब देखो जब इधर इंडिया में क्या बनेगा, लो प्रेशर। क्या बनेगा बेटा, लो प्रेशर। तो इधर लो प्रेशर होगा और इधर क्या होगा बेटा, हाई प्रेशर। क्या होगा, तो यहाँ की पवनें कहां चली जाएंगी, तो इस तरीके से यहाँ की पवनें जाना स्टार्ट हुआ, यहां से जाना स्टार्ट हुआ। और जब यहां से जाना स्टार्ट हुआ तो बीच में किसी को पर्वत मिला, किसी को कुछ मिला, ऊपर उठा दी तो क्या हुई, बारिश। अब देखो इधर कैसे तरीके से हो रही वो मैं बता रहा हूं। अब आ जाओ इधर, बे ऑफ बंगाल कौन सा आ गया बेटा, इधर अरब सागर। तो इधर मान लो लो प्रेशर बन रहा है, मान नहीं लो, बनता ही है। क्या बन रहा है बेटा, लो प्रेशर। तो यहां क्या बन गया, लो प्रेशर। लो प्रेशर पवनों को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। क्या कर रहा है, तो इधर से कुछ पवनें जा रही, इधर से जा रही कुछ पवनें इधर से जा रही, कुछ पवनें इधर से जा रही हैं, और कुछ पवनें कहीं से इधर से जा रही। क्लियर। तो यहां से पवनें जैसे यहाँ की जो पवनें जा रही हैं, इनको बीच रास्ते में क्या मिल गया, वेस्टर्न घाट। क्या मिल गया, और जैसे ही वेस्टर्न घाट मिल गया तो इन्होंने क्या कर दिया, इन पवनों को ऊपर उठा दिया, और ऊपर उठा दिया गया तो इधर वाली पवनों ने ऐसा उठाया तो इस वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगी, बारिश।
इधर पवने निकल नहीं पाएंगी तो ये हो जाएगा शैडो जोन। क्या हो जाएगा बेटा? शैडो जोन मतलब छाया वृष्टि प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश। तो इधर वाले में बारिश हो जाएगी। यहां से पवने कुछ ऐसे जाएंगे, अब ऐसे जाएंगे तो अरावली जो पर्वत है वो पैरेलल है, कैसा है बेटा? समांतर है, तो पवनों को रोक नहीं पाता तो दिल्ली तक चली जाती हैं। कहां चली जाती हैं? तो इधर हिमालय से टकरा कर इधर बारिश कराती हैं। बे ऑफ बंगाल वाली यहां से निकलते हुए असम मेघालय में के अंतर्गत गारो खासी जयंती पहाड़ियों से टकराती हैं, तो इधर विश्व की सर्वाधिक वर्षा मासिन राम और का चेरापूंजी में बारिश कराती हैं, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा टकरा जाती हैं। तो इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत क्या हो जाती है? रेनफॉल हो जाती है। बस अभी 5 मिनट है ना। तो यहां क्या हो जाती है? इस वाले क्षेत्र में क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। तो इस तरीके से पूरे भारत में देखो, यहां से जाते हुए हिमालय से जैसे टकराएंगे तो इधर क्या हो जाएगी? रेनफॉल हो जाएगी। तो इस तरीके से बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच और अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है टकरा कर हिमालय से टकराएगी, गारो खासी हिल्स से टकराएगी, वेस्टर्न घाट से टकराएगी, और इधर नर्मदा की जो गल्फ नर्मदा वाली खाड़ी है यहां से एंटर करेगी, और जो ताप्ती वाली नदी है यहां से एंटर करेगी, तो सतपुड़ा और विंध्य से टकराकर मध्य प्रदेश में क्या करा लेगी? बारिश करा लेगी। तो इतनी बात समझ में आ रही ना। तो इस तरीके से क्या हो रही बारिश। तो हमने देखा बेटा कि ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत जो बारिश होगी, जो मानसून है, एक कौन सी शाखा हो गई बेटा? अरेबियन शाखा, और दूसरी कौन सी हो गई? बे ऑफ बंगाल वाली शाखा। दो शाखाओं के टकराने की वजह से भारत में क्या होती है? रेनफॉल। सर्वाधिक वर्षा होती है बेटा बंगाल की खाड़ी से। किससे होती है? बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है। यहां तक बात क्लियर हुई है? नहीं क्लियर हुई यहां तक बात? इसके अलावा और डीपली अपन कल की क्लास में देखेंगे। क्या देखेंगे? नहीं तो अभी क्या निकल जाएगा? दिमाग से ऊपर निकल जाएगा।